हेलो गाइस। गाइस, इससे पिछले वीडियो में हमने एंड्रॉइड के बारे में पढ़ा था कि एंड्रॉइड हमारे पास क्या है। एंड्रॉइड के वर्जन के बारे में हमने बात किया था। तो वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड में एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो आईडीई यूज़ होता है, वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप जब सी प्लस प्लस में आप कोडिंग करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक आईडी यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले में है ड्यू सी प्लस प्लस। इसी में हम सी प्लस प्लस की कोडिंग करते हैं। तो इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो में भी, एंड्रॉइड में भी कोडिंग करने के लिए, एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक आई यूज़ होता है। और वो हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा था, वो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड्रॉइड स्टूडियो देखेंगे। और इस एप्लीकेशन को हम आईडीई भी कहते हैं। आईडीई मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसकी साइज हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, उस एप्लीकेशन को हम आईडीई भी कहते हैं। आईडीई मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लेकिन इस आईडीई को इंस्टॉल करने से पहले, इसको डाउनलोड करने से पहले हमको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, और वो हमारे पास जेडीके है। क्योंकि हम जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हम जो लैंग्वेज यूज़ करता है, वो हमारे पास जावा है। तो इसीलिए एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने से पहले हमको जेडीके का सेटिंग करना होगा, क्योंकि जेडीके हमारे पास एक जावा डेवलपमेंट किट है। कि हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो जावा का कोडिंग करते हैं, तो हमारे पास जेडीके के ज़रिए रन होता है। तो ये जेडीके हमारे पास यहाँ पर एक कंपाइलर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम जेडीके को देखेंगे, जेडीके को डाउनलोड किस तरह करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम डाउनलोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे जेडीके डाउनलोड। तो आप लोगों के पास ये जावा डाउनलोड ओरेकल, ये ओरेकल इसकी अपना वेबसाइट है। तो आप इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जावा के बारे में सब कुछ लिखा है। यहाँ पर जावा की वर्जन के बारे में लिखा है। तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे इधर, और देखो इधर आप लोगों को ये तीन ऑप्शन देगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, या मैक यूज़ करता है, या विंडो यूज़ करता है। लेकिन हम विंडो के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पर विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसी में लेटेस्ट वर्जन को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो हम सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जेडीके की डाउनलोडिंग हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप में इसको डाउनलोड किया है। तो इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और देखो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसे सी फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन स्टेटस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे। तो जेडीके के जितना भी फाइल्स है, वो आपकी पीसी में आ जाएगा। और इसी जेडीके के ज़रिए हम जो डेवलपमेंट की कोडिंग करता है, जो बैकएंड में हम जावा यूज़ करते हैं, तो उस जावा को रन करने के लिए, उस कोडिंग को रन करने के लिए हमारे पास जेडीके का ज़रूरत होता है। तो यहाँ से हम इससे इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब हमने तो जेडीके को इंस्टॉल किया, लेकिन अब हम इसकी सेटिंग करेंगे अपनी पीसी में। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम यहाँ सर्च बार में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एनवायरनमेंट, वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ आप लोगों के पास ये एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पर इसी पे आप क्लिक करेंगे।
और देखो यहाँ पर आप लोगों के पास ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आप इस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है वो हमारे ऑटोमेटिक सेटअप हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड में आ जाएंगे, और कमांड में यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे जावा वर्जन। ये माइनस साइन हम लगाएंगे, इसके बाद हम वर्जन लिखेंगे, और यहाँ पर हम इंटर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे रियल इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे। जब आप इस जेडीके को इंस्टॉल करोगे तो फिर यहाँ आप कमांड में यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे जावा स्लैश माइनस साइन लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर वर्जन लिखेंगे, और इस इंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखो इससे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया है कि आपके पास जेडीके की सेटिंग हो चुका है, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे पीसी में हुआ था, तो मैंने इसको ख़त्म कर लिया। अब हम इसको दोबारा सेटअप करेंगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर आप इस वर्जन को चेक करेंगे, तो आप लोगों के पास ये ओपन हो जाएगा कि जावा इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड as एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास जेडीके का सेटिंग नहीं है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे अपनी पीसी में। इंस्टॉलेशन के बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल। तो आप लोगों के पास ये एडिट वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे। तो आप लोगों के पास ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दे रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आप इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पाथ में आ जाएंगे, इस पाथ में, और इस पाथ पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो आप लोगों के पास ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम एक लिंक लाएंगे, और इस लिंक को हम कहाँ से कॉपी करेंगे। हम आ जाएंगे पीसी में, जिस फ़ोल्डर में हमने जेडीके को इंस्टॉल किया है। तो आप जब भी सी फ़ोल्डर में कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग फ़ाइल में आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जावा का फ़ोल्डर है। हम इस पे क्लिक करेंगे, और जावा के अंदर हमारे पास जेडीके है। तो इस जेडीके पे क्लिक करेंगे, और जेडीके में फिर हमारे पास ये बिन फ़ोल्डर है, तो बिन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ अंदर हम आ जाएंगे। और जहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी करेंगे। ये हमारे पास ये लिंक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। आप सिंपली कंट्रोल सी पे यहाँ से कॉपी करें, और इसके बाद हम इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ से हम ओके करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू बनाएंगे। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पाथ बनाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे जावा अंडरस्कोर होम, हम यही लिखेंगे। और अब यहाँ वेरिएबल वैल्यू हम दूसरा वैल्यू यहाँ पर लाएंगे। तो हम कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ बिन फोल्डर में है, हम यहाँ पर इस बिन फोल्डर में है, तो यहाँ से हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, और इस बिन फोल्डर से हम पीछे आएंगे, और यहाँ का जो लिंक है ये लिंक हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ से हम ओके करेंगे। यहाँ से भी हम ओके करेंगे, और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, कमांड में आ जाएंगे, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे जावा, ये माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम वर्जन लिखेंगे। तो देखो अब ये कह रहा है कि क्लूड नॉट क्रिएट द जावा वर्चुअल मशीन। तो हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये क्या मसला है। हम वेरिएबल में आ जाएंगे आप,
तो जब अब हम इसकी एनवायरनमेंट सेटिंग करेंगे तो हम इसको कमांड में यहाँ पर चेक करेंगे। इसी तरह हमने किया बिल्कुल इसी तरह है इसकी रियल सेटिंग। और यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे जावा वर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रियल टाइम एनवायरनमेंट है जेडीके की, वो हमारे पास हो चुका है। अब जेडीके तो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है वो हमारा है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास एक आईडी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को देखेंगे कि इसको हम डाउनलोड किस तरह करेंगे और इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। तो हम क्रोम में आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एंड्रॉइड। यहाँ पर आप सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें आप। तो ये आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्या डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, लेकिन इससे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो को देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो देखो ये एंड्रॉइड स्टूडियो की फर्स्ट पेज है। इसके ये सब कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में लिखा है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास एक और चीज़ है, ये हमारे पास एमुलेटर है। इसको भी हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह डाउनलोड किया जाता है और इसको इंस्टॉल किस तरह करता है। ये हमारे पास एक वर्चुअल डिवाइस होता है जिस पे हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो हम इस पे रन करते हैं। हम देखते हैं कि हमने किस तरह एप्लीकेशन बनाए। तो हम यहाँ सिंपल डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। और देखो ये सब कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में लिखा है, लेसन्स के बारे में बात की है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और हम इस चेक बॉक्स को फिल करेंगे यहाँ पर और डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करें। तो आप लोगों के पास यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको डाउनलोड किया है। ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही से डाउनलोड किया है। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखेंगे। देखो एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए भी आप लोगों के पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टेप्स ऐसे, बहुत से सॉफ्टवेयर इसमें ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको इंस्टॉलेशन के दौरान भी आप लोगों के पास इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो आप लोगों के पास ये एंड्रॉइड स्टूडियो का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर आप लोग यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटअप करते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करें। और देखो आप लोगों के पास यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास एक वर्चुअल डिवाइस होता है। अगर आप उस वर्चुअल डिवाइस को यहाँ से भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे। हम इसको एक्सटर्नली देखेंगे कि हम इसकी सेटअप किस तरह करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो हम सिंपल यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को ही इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ से आप एंड्रॉइड स्टूडियो की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ इसको कौन सी फ़ोल्डर में इंस्टॉल कर लेना चाहते हैं। तो हम इसे सी फ़ोल्डर में इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शो डिटेल में आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कौन सी फाइल, कौन सी लैंग्वेज की फाइल यहाँ पर इंस्टॉल होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कॉटलिन की फाइल भी इंस्टॉल होती है, जावा की भी होती है। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो में हम कॉटलिन की एप्लीकेशन को भी बिल्ड कर सकते हैं, जावा की भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डार्ट लैंग्वेज की भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात ये है कि आप जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, इसी लैंग्वेज की आपको जो प्लगइन्स होता है आप उसी को इंस्टॉल करना होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि इससे पहले हमने जो जेडीके का सेटिंग किया वो इसीलिए हमने किया कि हम जो एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने इससे पहले जावा की जो लैंग्वेज को रन कर लेते हैं उसी का सेटअप हमने कर ली। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हुआ और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है ये चेक बॉक्स। इसमें बात ये है कि अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ऑटोमेटिकली लॉन्च करना चाहते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं, तो भी आप इस चेक बॉक्स को फिल करें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इस चेक बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स को फिल करेंगे और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हुआ। और ये हमारे पास है जो मैंने इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास एस डी के है। एस डी के हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है वो हमारे पास एस डी के अंदर होता है, और एस डी के इंस्टॉलेशन हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कर लेता है। तो अब हम देखेंगे कि हम एस डी के को किस तरह सेटअप करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो जब आप के पास एस डी के नहीं होगा अपनी आपकी पीसी में, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा कि नो एंड्रॉयड एस डी के फाउंड। इसका मतलब ये है कि आपकी पीसी में ऑलरेडी कोई एस डी के इंस्टॉल नहीं हुआ। हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और आप लोग यहाँ पर इसको एंड्रॉयड एस डी के पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन को चेंज करते हैं, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं करता। और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो आप लोगों के पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगा कि अब आपके पास जो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये सारी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी इंटरनेट का होना इसीलिए ज़रूरी है कि ये सारी एप्लीकेशन जो है ना, ये सारी ये एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसलिए इंस्टॉलेशन के टाइम भी आपको इंटरनेट का ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टार्टिंग डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड एस डी के, तो ये हमारे पास एस डी के जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एस डी के हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम सिर्फ कोड करते हैं, ये तो हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, इसमें हम सिर्फ कोड करते हैं। लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो हमारा एस डी के पे होता है, और ये एस डी के कहाँ पर होता है, ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होता है। तो अब हम इसकी सेटिंग इसकी इंस्टॉलेशन हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बात ये बात और भी है कि ये इंस्टॉलेशन में भी टाइम लेता है, क्योंकि ये बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ये इंस्टॉलेशन में भी टाइम लेता है। तो ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल होता है। ये हमारे पास एस डी के है, उसके बाद ये हमारे पास एस डी के की लोकेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी प्रो वर्जन है, इसकी ये कंप्लीट हुआ है एस डी के की इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें 5-6 एप्लीकेशन देता है, साथ ही एक सॉफ्टवेयर है, साथ ही कि ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो इसको इंस्टॉल कर लेता है। गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस डीके का इंस्टॉलेशन है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो की फर्स्ट पेज है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये हम आने वाली वीडियो में डीपली पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है। लेकिन अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटअप करते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इस एम्प्टी एक्टिविटी पे से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को नाम दे देंगे। तो मैं इसको फर्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन देता हूँ। और यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज करें, हम जावा में कोड करते हैं, तो यहाँ से आप लैंग्वेज जावा करेंगे। ये आने वाली वीडियो में हम डीपली पढ़ेंगे कि ये सब हमारे पास क्या है, ये पैकेज नेम वगैरह, ये लोकेशन, ये लैंग्वेज, ये एस डी के। लेकिन अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करते हैं, तो हम इसे जल्दी जल्दी करवाते हैं। तो यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक करेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंडेक्स एंड डिपेंडेंसी ये सेटअप होने वाला है। तो जब फर्स्ट टाइम आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ ऐसी फाइल्स होता है जो एंड्रॉइड स्टूडियो से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये तीन फाइल आपको डाउनलोड स्टार्ट हुआ है। इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो ग्रेडल है, ये हमारे पास ग्रेडल इसकी कुछ फाइल्स होता है, वो हमारे पास डाउनलोड होने वाला है, इंपोर्ट होने वाला है इस एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली करता है, जब आप वहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपके पास यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें फिर एरर जनरेट होता है। तो इसकी कंप्लीट होने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो थोड़े हम एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बात करेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारे पास क्या-क्या होता है। तो जब आप वहाँ से एप्लीकेशन को बिल्ड करता है तो इसमें हमारे पास 2 फाइल जनरेट होता है। एक हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सएमएल और दूसरी हमारे पास मेन जावा है। ये हमारे पास 2 फाइल जनरेट होता है और दो ये दोनों फाइल एक ही एक्टिविटी में होता है। देखो, एक्टिविटी हमारे पास और जब आप मोबाइल में जब आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और जो एप्लीकेशन ओपन होता है उस पे जो पहला स्क्रीन आता है वो हमारे पास एक एक्टिविटी होता है। और जब फिर उस स्क्रीन में कुछ बटन्स होता है तो उसी पर आप क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं, तो हमारे पास सेकंड एक्टिविटी होता है। इसी तरह एंड्रॉयड में हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्लासेस भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ लेआउट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम आने वाली वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो की सारी ओवरव्यू हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फाइल्स में क्या होता है, ये एडिट्स, व्यू, नेविगेशन, गेट, यू कोड एनालाइज ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटअप करते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास इसकी सेटिंग किस तरह होता है। तो ये ग्रेडल की फ़ाइल हमारे पास ये डाउनलोड होता है। ये हमारे पास 112 MB स्पेस है इसकी। और जो हमने एमुलेटर की बात किया था कि एमुलेटर हमारे पास एक वर्चुअल डिवाइस होता है, तो बेसिकली वो एमुलेटर यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू डिवाइस, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन डाउनलोड नहीं किया, तो इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पर न्यू डिवाइस है। लेकिन हम इसको एक्सटर्नली देखेंगे कि हम अपनी पीसी में यहाँ पर एक एमुलेटर को इंस्टॉल करेंगे और उसकी सेटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो वो हमारे पास इसलिए हम इसलिए बाहर से करते हैं, क्योंकि जब इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में तो फिर वो हमारे पास हेवी होता है, तो इसलिए हम इसको पीसी में ही इंस्टॉल कर लेते हैं और पीसी से हम इसकी सेटिंग यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में करवा लेते हैं। तो वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियो में कि हम इसमें एमुलेटर को किस तरह सेट कर सकते हैं। अगर आप एमुलेटर को यूज़ नहीं करते, अपने रियल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो भी ठीक है। जब आप केबल के साथ अपने केबल के ज़रिए पीसी के साथ अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करोगे और अपने फ़ोन में वहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन होता है उसी को ऑन रखना होगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, वो आपके डिवाइस का नाम आता है। तो फिर आप यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो ये हमारे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट है। तो ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक और फाइल होता है और उसको भी यहाँ पर जो वो इंपोर्ट करना होगा।
तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली करता है। अभी जो वो इसने जो जिस फाइल को डाउनलोड किया अब वो इसको बिल्ड कर लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेडल फाइल उसने अभी डाउनलोड किया अभी वो बिल्ड करता है। इसके अंदर हम इसकी सेटअप करवा लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो इसी में हम देखेंगे कि ये जो ग्रेडल फाइल डाउनलोड हुआ ये ग्रेडल क्या होता है, और इसको हम देखेंगे अभी जब ये डाउनलोड हो जाए। देखो ग्रेडल में हमारे पास डिपेंडेंसीज होता है कि मुख्तलिफ क्लासेस की मुख्तलिफ डिपेंडेंसी होता है, और उस डिपेंडेंसी को हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है, और फिर उस डिपेंडेंसी को इस स्टूडियो में हम बिल्ड कर लेता है, और इस डिपेंडेंसी के ज़रिए हम फिर मुख्तलिफ क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रैक्टिकली काम करेंगे। पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटअप करवा लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग इसमें कुछ फाइल्स है ये डाउनलोड कर लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो ग्रेडल डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ। अब ये इंपोर्ट हो रहा है। ये एस डी के इसकी ये वर्जन है, ए पी आई वर्जन है। तो ये हमारे पास ग्रेडल कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे पास वो ग्रेडल था जिसको हमने डाउनलोड किया था, और ये हमारे पास जावा फाइल है। जावा की जितना भी फाइल्स होता है वो यहाँ पर होता है। ये हम आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को। और इसके बाद ये हमारे पास जो रिसोर्स फाइल है वो यहाँ पर होता है। तो जो हमने ग्रेडल बिल्ड किया वो हमारे पास यही ग्रेडल था जिसमें हम यहाँ पर फिर डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो और ये हमारे पास ये दो फाइल जनरेट हुए हैं। हमारे पास जावा था, एक हमारे पास XML था। तो जब भी आप लोगों के पास एस डी के कम्प्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो कम्प्लीट इंस्टॉल हो जाए और इसमें एस डी के की सेटिंग हो जाए तो आप लोगों के पास ये दो फॉर्म्स आ जाएगा। जब तक अगर आप के पास ये नहीं आती तो फिर आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई मसला होगा। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया और इसमें एस डी के की सेटिंग कर दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले यहाँ पर एमुलेटर की सेटिंग करेंगे, और इसके बाद फिर हम उसी वीडियो में यहाँ पर हम एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे कि ये एंड्रॉइड स्टूडियो में जो ये सारी फाइल्स होता है ये किस तरह यूज़ करता है, ये मैनिफेस्ट फाइल किस तरह यूज़ करता है, ये ग्रेडल क्या होता है, ये लेआउट वैल्यूज़, ये सब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हमारे साथ बनी रहिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके।